बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कन्फर्ट टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 18 अगस्त 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलबाहा में मस्जिद से एसी चोरी करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में अलबाहा रीजन के लकी कमिश्नरी में पुलिस ने 4 अफराद को मस्जिद से एसी चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला के स्नैपचैट पर बयान के हवाले से बताया कि ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान में एक अफ़गानी और 3 शहरी शामिल हैं। मुल्ज़मान को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। अलबाहा पुलिस ने जुराइम के सद्देबाब मुजरमों का सुराग लगाने और सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया। सिक्योरिटी निज़ाम की सपोर्ट के हवाले से शहरियों के ताउन को सराहा गया। सऊदी कस्टम ने एक हफ्ते में स्मगलिंग की 1302 कोशिशों को नाकाम बना दिया। सऊदी टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने एक हफ्ते के दौरान बरी, बहरी और फ़ज़ाई पोर्ट्स पर स्मगलिंग की 1302 कोशिशों को नाकाम बनाया है। ये इक़दाम मुआशरे को ममनुआ अशिया से बचाने और नेशनल सिक्योरिटी बरकरार रखने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। बयान में कहा गया कि ज़ब्त की जाने वाली 144 ममनुआ अशिया में 66 इक़साम की मंशियात शामिल हैं। 1219 तंबाकू और उसकी मसनूआत, गैर एलानिया माली रकूम के अलावा हथियार और उससे मुंसलिक आलात के केसेस भी पकड़े हैं। ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने मुल्क की दरामदात और बरामदात पर कस्टम कंट्रोल को मजबूत बनाने और मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़म का अहाता किया है। सऊदी खेलों में कॉल ऑफ ड्यूटी मकबूल ई गेम्स में सरफ़हरिस्त। सऊदी अरब में डिजिटल गेम्स के शौकीन खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मुकाबले और चैलेंज पर मबनी गेम्स खेलना पसंद करते हैं। फुटबॉल की मशहूर गेम फीफा और इसके अलावा फाइटिंग गेम पबजी और फोर्टनाइट नौजवानों की अव्वलीन तरजीह है, जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी दुनिया की तरह सऊदी अरब में भी सबसे ज़्यादा मकबूल गेम्स में शुमार होती है। ख़ास तौर पर इसके मोबाइल वर्जन ने उसकी मकबूलियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। डिजिटल गेम्स एसोसिएशन के बानी इंजीनियर हुसैन अल हरबी के मुताबिक ये गेम सऊदी खिलाड़ियों को हर उम्र में एक ही स्क्रीन के गिर्द जमा कर रही है। उन्होंने अल-अरेबिया.नेट से बात करते हुए बताया कि ई स्पोर्ट्स इवेंट जैसे कि रियाद में होने वाला ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप उन गेम्स की मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं जो नौजवानों को अपनी महारतें बढ़ाने और प्रोफेशनल बनने की तरगीब दे रहे हैं। सऊदी अरब में क्लाउड सीडिंग की 6 इलाकों में कार्रवाइयाँ। मौजूदा वक्त में सऊदी अरब में क्लाउड सीडिंग जो इलाकाई प्रोग्राम है 6 अहम इलाकों में अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। रियाद, अल-कसीम, हायल और मक्का मुकर्रमा, अलबाहा और असीर में क्लाउड सीडिंग का अमल जारी है। मौसमियाती मुतालियात और बारिश की शरह की तकसीम के मुताबिक इस मंसूबे को बतदरीज पूरे मुल्क को शामिल करने के लिए वसी करने का इरादा है। क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को बाद बादलों की खसूसियात का फ़ायदा उठाकर पहले से मुतय्यन और मखसूस इलाकों में बारिश के अमल को तेज़ करके बारिश की मिकदार और म्यार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब में क्लाउड सीडिंग की कार्रवाइयाँ मखसूस तैयारों के ज़रिए अंजाम दी जाती हैं जो बादलों के मखसूस मकामात पर छोटे जो ज़रात हैं उनको बखेरते हैं जो माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं होते। इससे खुद बादल के अंदर मौजूद एक तबियाती अमल तब्दीली आती है। दरहकीकत सऊदी अरब ने क्लाउड सीडिंग का इलाकाई प्रोग्राम मशरक़ वस्ता जो सबज़ सीमेंट के नताइज में से एक के तौर पर शुरू किया। इस प्रोग्राम का ऐलान वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने विजन 2030 के मकासद के तहत किया था। इस प्रोग्राम का मकसद बारिश की सतह में इजाफा करना, पानी के नए ज़राए तलाश करना और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पिछले साल सऊदी अरब ने अंदरूनी सलाहियतों को फ़रोग़ देने, काम की पायदारी को बरकरार रखने, क्लाउड सीडिंग की कार्रवाइयों की कवरेज और कारकर्दगी को बढ़ाने के इसके अलावा तैयारों को चलाने के अखराजात को कम करने और विजन 2030 के टारगेट के साथ हमाहंग होकर क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम के कई ऑपरेशनल जो मंसूबे थे उनको शुरू किया था। बहरा पर विजन 2030 के टारगेट के हिस्से के तौर पर 1 लाख नई जॉब्स सऊदियों के मुंतज़र हैं। सऊदी अरब का बहरा अहमर का साहिल एक बेमिसाल तब्दीली का मुशाहिदा कर रहा है जो आने वाले सालों में उसे दुनिया के मारूफ सियाती मकामात के एक के तौर पर जगह देगा। यह सऊदी अरब के मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका मकसद मजमूई घरेलू पैदावार में टूरिज़्म के शोबे के ताउन को बढ़ाना और सऊदी विजन 2030 के टारगेट की हमायत करना है। यह खिता महदूद रवायती सियासी सरगर्मियों वाली मंजिल से एक मजबूत मनसूबे में तब्दील हो गया है जिसमें लग्जरी सहूलियात, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल दोस्त प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसे दुनिया के नुमाया तरीन डेस्टिनेशन के नक्शे पर रखा गया है जो कदीम फितरत की शान के साथ लग्जरी रहाइश को एक साथ यकजा करती है।
सऊदी ट्रैफिक ने जाए हादसा के करीब पहुंचने के खतरे से खबरदार किया है। सऊदी महकमा ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरून ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रैफिक हादसा की जगहों से दूर रहने से इमरजेंसी टीमों को अपने फ़राइज़ जल्द और महफूज तरीके से अंजाम देने में मदद मिलती है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की कि जाए हादसा के इर्द गिर्द हजूम ट्रैफिक की रवानी में जो रवानी है उसमें रुकावट बनता है, हंगामी अमले को जाए मौका तक पहुँचने से रोकता है और ख़ुद को ख़तरे में डालता है, जिससे मज़ीद हादसे के इम्कान बढ़ जाते हैं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा तमाम ड्राइवरों से कि वो सिक्योरिटी और एम्बुलेंस हुकाम के साथ ताउन करें और हर एक की हिफाजत को यकीनी बनाने में उनको मदद करें। गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, केस करने के लिए कौंसलर से क्या मदद ली जा सकती है। मैं एक मुकामी कंपनी में लेबर के तौर पर काम करता हूँ। ये सवाल करना है एक भाई का, जहाँ मुझे और मेरे साथियों को पिछले 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना है। कंपनी के इंतज़ामिया से जब भी तनख्वाह के बारे में पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि इंतज़ार करो, मिल जाएगी। हमारा सबसे बड़ा मसला तनख्वाह की अदम अदायगी है। घर वालों को भी पिछले 3 माह से कुछ नहीं भेज सके। मालूम ये करना है कि क्या हम लेबर कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, इस सिलसिले में क्या करना पड़ेगा, कौंसलेट से कैसे मदद ली जा सकती है। सऊदी अरब में वज़ारत अदल और इंसाफ ने कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साज़ी की है। कानून के मुताबिक वो कंपनियाँ या जहाँ कारकुनों को तनख्वाह और वाजबात की अदायगी में मामूली तख़ीर भी की जाती है, उस पर जुर्माने आयद किए जाते हैं और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। आपका केस जैसा कि है उसमें 3 माह से आपको जो है वो सैलरी नहीं मिली है, तो उसके लिए आपको लेबर कोर्ट से बिल्कुल रजू करना चाहिए, जहाँ वाजबात के हकूक़ के मखसूस शोबे में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कानून की शिक नंबर 94 के तहत ऐसी कंपनियों के खिलाफ फौरी अहकाम जारी किए जाते हैं जिन पर यह साबित हो जाए कि उनकी जानब से कारकुनों को बगैर किसी वजह के तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। अदालत उन इदारों को मोहलत देती है, इस दौरान वो अपने कारकुनों को तनख्वाहें अदा करें। मुकर्रर वक्त के बाद इदारों और कंपनी की इंतज़ामिया और मालकान पर जुर्माना आयद कर दिया जाता है, जो कारकुन की तनख्वाह के हिसाब से होता है। जुर्माने की रकम सिटीज़न अकाउंट में जमा कराई जाती है। आप अपने केस को जामे अंदाज में तैयार करें, जिसके लिए इस बात का सबूत भी पेश करना होगा कि आपको कितने अरसे से तनख्वाह की अदायगी नहीं की गई। वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले कारकुनों को सैलरी बैंक के ज़रिए अदा की जाती है और कारकुनों की तनख्वाहों का बाकायदा और मुस्तनद रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है। अगर आपकी सैलरी बैंक में आती है तो यह वाज़ेह सबूत है कि आपके पास कब से तनख्वाह नहीं आई है। अपनी दरख्वास्त के साथ बैंक स्टेटमेंट अटैच करें ताकि आपका केस मजबूत हो। जहाँ तक कौंसलेट से ताउन की बात है तो उनसे मदद लेना मुफीद होगा, क्योंकि लेबर ऑफिस में राब्ते के लिए अरबी ज़ुबान ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिसके लिए आप किसी अगर अरबी ज़ुबान की सहूलत आप कौंसलेट से हासिल कर लेंगे तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा सहूलत जो है वो हासिल हो जाएगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।